section में नजर like this is section transverse section and here we have fibula और ये tibia और ये इन दोनों के दर आपकी आवाज सही नहीं है। कैसे कट रही है? जी सर, कट कट के आ रही है। दोबारा कुछ बेहतर हुई अब? हेलो जी जी सर, आप सही है। अच्छा चलो बेटा हम अपना वो शुरू करते हैं। दैट इज आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। अच्छा जी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में हमने हाँ मैंने आपको ये बताया था कि ये ट्रांसफर सेक्शन हमारे पास लेग का नजर आ रहा है। दिस फिबिया ट्रांसफर सेक्शन में नजर आ रही है, दिस इज फिबुला, इन दोनों के दरमियान में इंट्रोशियस मेंबर, और ये बाहर क्या डीप फेशिया साहब, ये ऑल अराउंड डीप फेशिया, और इस डीप फेशिया के बाहर ये स्किन है, और ये स्किन और वाइट कलर के डीप फेशिया में ये सारा फैट है जिसके ऊपर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे नर्व्स होती हैं और वेन्स होती हैं। ठीक है सर अब आपकी डीप आवाज फेशिया अभी भी कट रही है बेटा, अब मैं क्या करूं अब आवाज का, अब ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अच्छा जी, ये डीप फेशिया की अंडर सरफेस से हियर वी हैव गॉट सेप्टास निकलते हैं। ठीक, अब ये आपके पास सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है, और इस फिबुला और टिबिया और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और ये सेप्टस के पीछे ये सारा आपके पास क्या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को अगेन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है मसल्स का, ये दो आपको नजर आ रहे हैं जिसमें गैस्ट्रियस सोलियस है, और उसके बाद एक डीप ग्रुप होता है, ये डीप ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या मस्कुलर सेप्टम है जो इनको सेपरेट कर रहा है, सुपरफिशियल ग्रुप को डीप ग्रुप से सेपरेट कर रहा है। अगर आप ये और से देखो तो ये ब्लड वेसल्स हैं और आर्टरीज और नर्व, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर जो कि इस ट्रांसवर्स इंट्रामस्कुलर सेप्टम के एंटीरियरली डीप ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं अच्छा जी, ये फिर अगेन वही एक और डायग्राम है। दिस इज योर फिबुला, दिस इज टिबिया, दिस इज इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट का, और ये लैटरल कंपार्टमेंट है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, पिंक वाला ब्लू वाला लैटरल कंपार्टमेंट है, और ये पीछे सारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सुपरफिशियल ये पिंक वाला, और ये जो ऑरेंज सा कलर है ये डीप ग्रुप है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव गॉट डीप फेशिया, और ये क्या है, ये ट्रांसवर्स इंट्रामस्कुलर सेप्टम है, और इसके आगे जो है, इस सेप्टम के आगे डीप ग्रुप है मसल्स का, और इसके पीछे क्या सुपरफिशियल ग्रुप है, और सेप्टम के आगे जो है ना न्यूरोवास्कुलर बंडल पड़े में जिसके अंदर वेन है, आर्टरी भी है और नर्व भी है। हम आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं। अच्छा, ये जो इंटरमस्कुलर सेप्टम है ना, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे दें आप, लेक्चर नहीं रिकॉर्डिंग पे लगाया आपने वो बेटा ये फिर वो जगह घेरता है ना, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, चलो लगा देता हूँ। अच्छा जी, ये क्या सुपरफिशियल ग्रुप है, ये डीप ग्रुप है मसल्स का, और ये न्यूरोवास्कुलर बंडल है जो कि डीप ग्रुप और सुपरफिशियल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है। ये भी हम आगे चल के देखते हैं एंड यू विल रियलाइज। अच्छा जी, इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है ना, ये ट्रांसवर्स वाला, ये जिस तरह लेग नीचे जाती जाती मतलब ये सेप्टम नीचे जाता है, मीडियल साइड से आप फुट को देख रहे हो, ये मीडियल मेलोलस है, ये एल्केनियम है, इनके बीच में ये बन के रह जाता है फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम, ये फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम है फुट का। ठीक है जी, और ये मेलोलस के नीचे से ये स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं, ये थोड़ी देर देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। और अगर आप ये गौर देखो तो ये
इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इस फ्लेक्सर रेटिकुलम की डीप सरफेस से स्ट्रक्चर सेप्टर्स निकलते हैं जो नीचे जाके बोन पर अटैच जाते हैं और एज अ रिजल्ट कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। एक कंपार्टमेंट ये है जिसमें से गुजर रहा है शीट के साथ, एक कंपार्टमेंट ये है, फिर एक छोटा सा कंपार्टमेंट ये है, एंड दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है। सेप्टा की अंडर सरफेस से फ्लेक्सर रेटिकुलम निकलते हैं, वो नीचे जा अटैच होते हैं और एज अ रिजल्ट कंपार्टमेंट्स बन जाते एक्सक्यूज मी सर। हैं। जी बेटा। सर आपकी आवाज काफी बच्चों को सही से नहीं आ रही। अब आ रही है सही? सर आप कुछ बोलें फिर आपको बताएंगे। अच्छा चलो, हम ये बात कर रहे थे, चलो मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आई। वो ये है, हमने भी तक बात की है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में जैसे फिबुला, जैसे टिबिया, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, दोनों के दरमियान में इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है। इंटर मींस बिटवीन, ऑसियस बोलते हैं बोन को, तो ये मेम्ब्रेन है। और इसके आगे ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है, ये लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग है, और ये पीछे सारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है। ठीक है, इस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक जो है वो सुपरफिशियल ग्रुप कहलाता है और दूसरा जो है वो डीप ग्रुप कहलाता है। और इस डीप ग्रुप को जो ऑरेंज वाला है, इसको पिंक वाला जो सुपरफिशियल ग्रुप है, इससे सेपरेट कर रहा है एक ट्रांसवर्स सेप्टम, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेप्टम बोलते हैं। डीप ग्रुप पड़ा हुआ मसल और इसके पीछे सुपरफिशियल ग्रुप पड़ा हुआ है, और डीप और सुपरफिशियल ग्रुप और इस ट्रांसवर्स सेप्टम के आगे न्यूरोवेस्कुलर बंडल भी पड़ा हुआ है। अच्छा जी, फिर हमने ये बात की है अभी तक, दिस इज ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन और ये चीजें याद करनी हो ना, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इस डायग्राम से याद करो। ठीक है, अब ये डायग्राम सबसे पहले आपको जो मसल्स को हैं इसमें, वो सबसे पहले तो आपको देखो, ये टॉप ग्रुप पे आपको ये नजर आ रहा है, ये बैक के काफी सुपरफिशियल ग्रुप, ये इसको बोलते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। और इसके दो हेड्स होते हैं, एक इसका है मीडियल हेड है और एक इसका लैटरल हेड है। और ये पीछे क्या बढ़ रहा है, पीछे बैक के ऊपर है टिटियल फोसा, टिटियल फोसा इंफीरियर लैटरल एंड इंफीरियर मीडियल बाउंड्रीज, ये दो हेड्स बना रहे हैं। और ये दोनों फ्यूजिफॉर्म बैलीज हैं और ये नीचे आके दोनों मिल जाती हैं और आगे एक टेंडन बनाती हैं। इस टेंडन को बोलते हैं टेंडोकैल्केनियम। अभी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे किसको टेंडोकैल्केनियम कहते हैं। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर नहीं है मैं। बेटा आ रही है भैया आवाज? हेलो जी सर अब आ रही है।
अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे, ये डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है नी जॉइंट का। और इसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि ये ऊपर आपको इसमें, अच्छा जी, एक ये ऊपर आपको दो वो नजर आ रहे हैं, मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल के ऊपर आपको जो है ना वो नजर आ रहे हैं, दो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं रेड कलर के। और ये देखो, ये आपके पास एक मीडियल हेड है और एक लैटरल हेड है गैस्ट्रोक्नीमियस का। जो मीडियल हेड है वो जो है वो आ रहा है अपना मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन से, और मीडियल हेड जो है वो आ रहा है क्या कहते हैं ये पीछे मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर का जो एरिया, इन दोनों पे ये मीडियल और लैटरल हेड गैस्ट्रोक्नीमियस के अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, ये दो हेड अटैच होते हैं और वो मैंने नीचे बताया कि नीचे आते हैं फ्यूजिफॉर्म बेलीज होती हैं, और दोनों मिल के क्या बनाते हैं, एक एक वो बनाते हैं फ्यूजिफॉर्म बेलीज होती हैं, ये देखो। और दोनों आके टेंडोकेल्केनियम में अटैच हो जाते हैं, और वो टेंडोकेल्केनियम आके फर्दर किस में अटैच होता है, कैल्केनियम में अटैच होता है। ये सबसे टॉप लेयर के दो मसल हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, काफ मसल्स इनको बोलते हैं, काफ मसल्स बोलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो नीचे डीप मसल होता है, दैट इज सोलियस मसल। सोलियस, अब मैं इसमें आपको सोलियस दिखाता हूँ। ये देखो, ये सोलियस मसल है नीचे। गैस्ट्रोक्नीमियस के दोनों हेड इसने क्या कर दिए, कट कर दिए नीचे, ताकि आपको अंडरलाइन स्ट्रक्चर दिखा सके। अच्छा, सोलियस मसल की जो इसकी अटैचमेंट है वो उसके ऊपर गौर करो, ये एक आर्च की सूरत में होती है, दिस इज आर्च। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सोलियस मसल कहाँ पे, ये अब आपने देख लिया सोलियस मसल। इस सोलियस मसल को इसलिए बोलते हैं कि इसकी शेप जो होती है, सोल एक फिश की एक टाइप है, तो उसका नाम सोलियस है, उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सोलियस बोलते हैं। अभी आराम से देखते जाओ, मैं अभी आगे इन कुछ चीजों को और क्लियर करता हूँ आपके लिए। ठीक है, पहले हमने देखा गैस्ट्रोक्नीमियस। गैस्ट्रोक्नीमियस के दो हेड्स हैं, एक लैटरल हेड है और एक मीडियल हेड है। और मीडियल हेड जो है और लैटरल हेड जो है वो एक लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन से और एक मीडियल कॉन के ऊपर का एरिया वहां से आता है, और दोनों क्या करते हैं, पॉप्लिटियल फोसा जो कि रोम्बॉइड फोसा जिसको बोलते हैं, बैक ऑफ द नी जॉइंट के ऊपर उसकी इंफीरियो लैटरल और इंफीरियो मीडियल बाउंड्रीज बनाते हैं, और दोनों क्या करते हैं, फ्यूजिफॉर्म बेलीज होती हैं, और दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, एक स्ट्रैप लाइक टेंडन बना देती हैं, जैसे स्ट्रैप लाइक टेंडन। ठीक है, और वो टेंडन जाके नीचे जाके कैल्केनियम पे जाके अटैच हो जाता है। अभी तक हमने ये चीज देखी है, और ये दोबारा देख लो सोलियस मसल। अब मैं आपको इस सोलियस मसल की अटैचमेंट दिखाने लगा हूँ। इस सोलियस मसल की अटैचमेंट आपने भी देखनी है। लुक कर दे, ये मैंने आपको बताया कि ये आर्च की फॉर्म में है, इससे सोलियस मसल, ये सारा सोलियस। ठीक है, ये उल्टा जिस तरह बनता है ना वी शेप, उस तरह की एक टेंडिनस आर्च से अटैच होता है। ये क्या है, ये टिबिया की पोस्टीरियर सरफेस है और ये टिबिया की एंटीरियर सरफेस है। अब आप ये देखो कि ये मसल कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। सबसे पहले तो ये फिबुला पे से की पोस्टीरियर, ये फिबुला का हेड है, ठीक है, उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, और फिर ये फिबुला बोन है नीचे, उस फिबुला, ये सारी फिबुला बोन है। ठीक है, तो फिबुला की हेड से और उसके बाद अपर जो शेफ्ट होती है ना फिबुला की, उसकी पोस्टीरियर सरफेस से। तो आ गया, ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, बैक ऑफ द फिबुला के हेड से, upper shaft of the surface of the upper shaft of the fibula, and after that it is originating from the post shaft, upper shaft posterior surface जो टिया की है उस पे एक सोलियर लाइन होती है, अगर आपको याद हो तो ये सोलियर लाइन पे से अटैच है, तो यूं करके मसल अटैच है, उल्टा जिस तरह वी बन रहा है, वी फॉर वैन जिस तरह। तो कहाँ कहाँ से, posterior surface of the fibula, up shaft posterior surface of the fibula, और उसके बाद सोलियर लाइन। अब दोबारा इस मसल को देखो, ये ये यूं करके अटैच होता है। ठीक है, और ये एक टेंडिनस आर्च बन रही है। अब इसमें आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, आगे मैं इसको जाके टेंडिनस आर्च कर रहा हूँ। ये इस टेंडिनस आर्च के अंदर एक ओपनिंग है,
इस ओपनिंग में से पॉप्लिटियल आर्टरी, टिबियल नर्व और पॉप्लिटियल वेन ये गुजर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो सब अभी हमने दो मसल सिर्फ पढ़े हैं। एक हमने ये पढ़ा है कि गैस्ट्रोक्नीमियस की ओरिजिन, और उसके बाद सोलियस। सोलियस आप ये देखो, सोलियस मैंने आपको बताया कि सोलियल लाइन, posterior surface of the fibula and posterior surface of the upper shaft of the fibula, इससे एक इन्वर्टेड वी की फॉर्म में ये ओरिजिनेट करता है, आर्च टेंडिनस आर्च की फॉर्म में ओरिजिनेट करता है, और इसकी इंसर्शन है, ये मसल भी सोलियस भी जाके ज्वाइन कर लेता है कि इसको टेंडोकैल्केनियम को जाके ज्वाइन कर लेता है। तो टेंडोकैल्केनियम बेसिकली ये आपने देखा होगा, ये फुट की बैक के ऊपर, लेग की बैक के ऊपर एक चौड़ा सा ब्रॉड टेंडन होता है, ठीक है, जिसमें दो मसल जाके अटैच हो रहे होते हैं। एक तो सोलियस, इनकी कॉमन इंसर्शन होती है, एक सोलियस और एक जो है वो गैस्ट्रोनिमियस के दो हेड। तो ये क्या बन जाते हैं, मतलब कि मसल्स तो दो हैं लेकिन तीन पार्ट्स बन जाते हैं, थ्री हेड्स बन जाते हैं। एक सोलियस बन जाता है, एक मीडियल और एक लैटरल जो है क्या आपका क्या कहते हैं इसको, हेड्स हैं दो गैस्ट्रोक्नीमियस के। तो एज अ रिजल्ट तीन हेड्स बन जाते हैं। इन तीनों को मिला के बोलते हैं ट्राइसूरी मसल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर ट्राइसूरी मसल्स, यू हैव टू से कि मीडियल एंड लैटरल हेड्स ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल प्लस साथ में क्या है सोलियस मसल, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइसेप सूरी मसल बनाते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक और मसल है, ये आप ये देखो, ये प्लांटारिस मसल आ रहा है, प्लांटारिस। और प्लांटारिस कहाँ पे अटैच्ड है, प्लांटारिस अटैच है ये जो आपके पास लैटरल वो है क्या कहते हैं, कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, और इसके ऊपर यहाँ पे ये प्लांटारिस अटैच। प्लांटारिस देखो, एक छोटी सी बैली है मसल की, और उसके बाद एक टेंडन बन, लंबा सा टेंडन बन गया ये टेंडन, और ये टेंडन आके किसको ज्वाइन कर लेता है, ये गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडोकैल्केनियम को ज्वाइन करता है। ये टेंडोकैल्केनियम जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्लीज टेंडन है। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्लीज टेंडन है। तो अभी तक हमने तीन मसल्स पढ़े हैं, और तीन मसल्स में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गैस्ट्रोक्नीमियस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, इनको काफ मसल भी बोलते हैं, और ये सुपरफिशियल ग्रुप है। सुपरफिशियल जो हमने पढ़ा था ना ट्रांसफर सेक्शन में, मैंने आपको दिखाया था, एक डीप ग्रुप है, एक सुपरफिशियल ग्रुप है। ये क्या है, सुपरफिशियल ग्रुप है। ये दो हेड्स हैं, एक इसका मीडियल हेड है और एक इसका लैटरल हेड है। और मीडियल लैटरल हेड जो है वो क्या करते हैं, इंफीरियर लैटरल और इंफीरियर मीडियल बाउंड्री बनाते हैं पॉप्लिटियल फॉसा की। पॉप्लिटियल फॉसा क्या है, डायमंड शेप फॉसा एट द बैक ऑफ द नीजा, उसकी मीडियल और लैटरल बाउंड्रीज बना रहे हैं, और दोनों फ्यूजिफॉर्म मसल्स है, फ्यूजिफॉर्म, और दोनों मिलके। अच्छा, इस एक की ओरिजिन जो है वो अपना मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर से, और एक ही लैटरल एपिकोंडाइल के ऊपर से, जो पीछे पॉप्लिटियल सरफेस होती है वहां से ओरिजिनेट होते हैं, और दोनों आके टेंडोकैल्केनियम में आके मर्ज हो जाते हैं। अच्छा, इस टेंडोकैल्केनियम में, वो टेंडोकैल्केनियम क्या करता है, एक ब्रॉड सा टेंडन होता है, और वो नीचे जाके कैल्केनियम की टिब्रोसिटी पे जाके अटैच हो जाता है। अच्छा, इस कैल्केनियम के ऊपर सिर्फ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स नहीं अटैच होते, बल्कि सोलियस भी अटैच होता है। अब ये जो सोलियस मसल इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इसके डीप क्या है, सॉरी ये गैस्ट्रोक्नीमियस नजर आ रहा है, इसके दो हेड्स हैं, इसके डीप क्या है, इसके डीप में सोलियस मसल है। ये अगर आपको याद हो, ये आपकी वो स्मॉल सेफनस वेन है, जो कि पॉप्लिटियल वेन में जाके pierce कर रही है आफ्टर ड्रिंक कर रही है आफ्टर piercing द पॉप्लिटियल fascia। अब ये दो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल इसने कट कर दिए। देखो, ये दो हेड ही हैं, ये लैटरल हेड है, ये मीडियल हेड है, यहां से कट किया इसने, उसके नीचे से कट किया, और बीच वाला पीस सारा निकाल दिया। ये दो, ये जो बैक के और ये जो दो वो बनते हैं, इनको उसने बाहर निकाल दिया ताकि आपको नीचे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर दिखा सके। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो सोलियस मसल है। ठीक है, सोलियस को सोलियस क्यों बोलते हैं, कि इसकी शेप जो होती है वो एक खास किस्म की है, उसकी तरफ होती है, सोल फिश उसको बोलते हैं। वो मैं भी आपको ड्राई करता हूँ उसका। ये मसल जो है, ये एक टेंडेनियस आर्च की फॉर्म में, एक आर्च की फॉर्म में बैक ऑफ द फिबुला
टिबिया और एंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे से ओरिजिनेट करता है। अब मैं इसकी ओरिजिन आपको दिखा, ये बैक, ये फ्रंट है टिबिया का, और ये फुट का डॉर्सम है। ये टिबिया फिबुला की बैक नी जॉइंट को पोस्टीरियर साइड से देख रहे हो। ये सोलियस मसल का ओरिजिन है। सोलियस मसल जो है वो वी शेप टेंडिनस आर्च की फॉर्म में अराइज करता है। और कहां से अराइज करता है? हेड ऑफ द, ये फिबुला, ये टिबिया, हेड ऑफ द फिबुला की बैक पे से, और अपर शैफ्ट ऑफ द फिबुला की पोस्टीरियर सरफेस से। शैफ्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर, मिडल और इंफीरियर। उस अपर की पोस्टीरियर सरफेस है, क्योंकि ये सारा बैक से देख रहे हो आप। तो कहां से हो गया? हेड, upper surface, posterior surface of the upper part of the shaft and soleal line। इन 3 जगहों से ये मसल जो है ना ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये पीछे मैं आपको दिखा, ये टिबिया सामने से आप देख रहे हो, ये टिबिया, ये सोलियल लाइन। सोलियल लाइन क्या होती है? एक ओब्लिक सी लाइन होती है बैक अपर, मतलब जो टिबिया होती है इसके अपर शाफ्ट में, उसकी बैक पे जो है ना एक लाइन होती है। अच्छा जी, अब इसमें टेंडिनस आर्च में एक ओपनिंग होती है। ये देखो, ये एक ओपनिंग है, इसके अंदर एक सुराख होता है इसके अंदर। उसमें से क्या करता है, ये पीछे पॉप्लिटियल आर्टरी आई, पॉप्लिटियल वेन आई और टिबियल नर्व आई। ये बैक ऑफ द नी जॉइंट है, नी जॉइंट की बैक है। ये वहां से तीनों स्ट्रक्चर इस टेंडिनस आर्च को क्रॉस करते हैं और नीचे चले जाते हैं। अब इस सोलियस मसल के भी फर्दर नीचे, वो आपको याद है मैंने आपको दिखाया था, ट्रांसवर्स सेप्टम और सुपरफिशियल और डीप स्ट्रक्चर के बीच में ब्लड वेसल्स होती हैं और न्यूरोवास्कुलर होता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक तीसरा मसल है छोटा सा, विच इज कॉल्ड प्लांटैरिस। ये प्लांटैरिस मसल है, और प्लांटैरिस करता है, ये आपके पास क्या आ गया, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ, और इसके लैटरल कॉन्डाइल पे से सुप्राकॉन्डाइलर लाइन पे ओरिजिनेट करता है। छोटा सा इसका बेली होती है मसल की, और एक लंबा सा इसका टेंडन होता है। और ये पॉप्लिटस मसल है पीछे बैकग्राउंड में। पॉप्लिटस मसल की ये इंफीरियर बॉर्डर पहुंचता है और एक टेंडन बन जाता है, और फिर लंबा सा टेंडन है ना, ये आके इस किसको ज्वाइन कर लेता है? टेंडोकैल्केनियम को ज्वाइन कर लेता है। और टेंडोकैल्केनियम का दूसरा नाम क्या? एक्लीस टेंडन है। एक्लीस टेंडन में 3 मसल्स आके इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। प्लांटैरिस है इसमें, इसमें सोलियस है, इसमें गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है, और इनको ट्राइसेप्सूरी भी बोलते हैं। ट्राइसेप्सूरी बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें 3 हेडेड मसल, 2 हेड जो काउंट होते हैं किसके? गैस्ट्रोक्नीमियस का मीडियल और लेफ्ट हेड काउंट होता है। और उसके बाद क्या चीज इसमें काउंट होती है? इसमें काउंट होता है आपका सोलियस मसल। तो 3 हेड बन गए, मीडियल हेड, लैटरल हेड और सोलियस मसल। तो ये 3 हेड मसल एक ही इनकी कॉमन इंसर्शन होती है, दैट इज टेंडोकैल्केनियम। दिस इज द रीजन these muscles are called tricepsuri। ट्राई मींस 3, सेप मींस हेड, सूरी मींस कि ये बैक ऑफ द काफ के मसल्स हैं। अच्छा, ये जो लंबा सा टेंडन है ना, समटाइम्स ये धोखा देता है इस तरीके से कि ये बिल्कुल पतला सा होता है, तो इसको लगता है नर्व है। ये बेसिकली ये नर्व नहीं है, एक्चुअली ये टेंडन है। वो टेंडन भी टेंडोकैल्केनियम को जाके ज्वाइन लेता है। तो ये तीनों सुपरफिशियल मसल्स है। कौन कौन से? गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस और प्लांटैरिस। एक साइड से दिखा रहा है, ये टेंडोकैल्केनियम है, ठीक है, जो कैल्नियम बोन पे जाके अटैच है। ये 2 गैस्ट्रोक्नीमियस के हेड, और ये नीचे अंडर लाइन उसमें क्या है? सोलियस मसल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको टेंडोकैल्नियम क्यों कहते हैं, एक्लीज टेंडन क्यों कहते हैं? पुराने जमाने यूनान में ना जी, ग्रीस में क्या हुआ था कि एक 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 फाइल था जिसका नाम, वो एक्लीज पैदा हुआ था ना, तो उसकी माँ ने उसको एक उनका एक होली रिवर है, जिस तरह हर रिलीजन में हर उसमें एक होली रिवर होता है, पानी होता है, उस होली वाटर में इस बच्चे को डिप किया था कि मेरा ये बेटा जो है ये इनविजिबल रहे, यानी कि इसको हरा ना कर सके, इसको हरा ना सके। तो जिस पांव से उसने पकड़ा हुआ था ना, जिस उससे क्या कहते हैं, जिस जिस उससे पकड़ा हुआ था, वो पोर्शन क्या हुआ? वो बाहर रह गया, ठीक है, वो बाहर रह गया पानी से।
और बाकी का डूब गया, उसकी वजह से वो पोर्शन जो है ना वो पानी में एक्सपोज नहीं हुआ, बाकी सारा वो एक्सपोज हो गया। ये एक मिथ है ग्रीस पुराने यूनान की। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि जब हुआ वो फाइटर बना, एक बड़ा मशहूर किस्म का वो फाइटर बना। तो और उसने वो ट्रॉय की, एक आपने वो देखी होगी हेलेन ऑफ ट्रॉय, और एक मूवी भी है इसके ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे वो जो टेंडन उसका बाहर रह गया था, एरो हिट कर गया। ठीक है जी, उसको एरो हिट कर गया, इसका ये टेंडोकैल्केनियम रप्चर हो गया था। ठीक है, टेंडोकैल्केनियम उसका रप्चर हो गया, और फाइनली उसके बाद फिर उसको और फिर एरोज लगे एंड ही डाइड ना। तो क्या टेंडोकैल्केनियम बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सोलियस खास किस्म की के ऊपर लेटी होती है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, मैं अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि सुपरफिशियल मसल्स में हमारे जितना अभी आपको समझ आ गया, मैं दोबारा उसको वो कर देता हूँ, गैप कर देता हूँ। दो गैस्ट्रोक्नीमियस है, सोलियस है, और उसके प्लांटायरस मसल था। अब हम देखने लगे हैं कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जब पैदा हुआ था एक्लीस, उसकी माँ ने इसको रिवर में डिप किया था। जिस हाथ से पकड़ा हुआ था, फुट पकड़ा हुआ था, वो बाहर रह गया था, बाकी सारा डिप हो गया था। तो इस वजह से इसको जो बड़ा फाइटर पे इसको तीर लगा था, जिसकी वजह से इसका ये टेंडन रप्चर हो गया था। तो इस वजह से टेंडोकैल्केनियम को कहते हैं। सर आवाज नहीं सही आ रही। सर आवाज नहीं आ रही थी, ये वाली स्टोरी दोबारा बता दें। हम ये बात सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई आवाज। आज बेटा नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये पोप्लिटियस सेल जो है ना, सोलियल लाइन के ऊपर ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये इस लैटरल कॉन्ट को अपनी तरफ पुल करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, रुट जाएगी टिबिया के ऊपर, और
मैकेनिज्म। तो पॉप्लिटियस मसल क्या कर रहा है, ये अनलॉकिंग कर रहा है। और अगर इसी तरह जो है कर रहा है, ठीक है। और इसके सर आपकी अलावा आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा है हमारे और सर ने मीटिंग ही लीव कर दी है। सर आपका माइक बंद है। आज सारा लेक्चर ही मेरा खराब हो गया था, उसमें इतना नेट ने प्रॉब्लम की आज। हम पाकिस्तान में अब ये बेटा आपको ये डीप तीन तीन मसल्स आपको नजर आ रहे हैं। सुपरफिशियल हमने 4 कर लिए मसल्स, हम डीप के देख रहे हैं। एक थंब के लिए फ्लेक्सर हेलुसिस, एक मसल 4 डिजिट्स के लिए फ्लेक्सर डिजिटोरम, और तीसरा मसल आपके पास टिबियालिस, जिसमें आपने टिबियालिस एंटीरियर पढ़ा था एंटीरियर लेग में ना, इस तरह टिबियालिस पोस्टीरियर है। तो अब हम देखते हैं टिबियालिस पोस्टीरियर कहाँ पे अटैच्ड है। तो टिबियालिस पोस्टीरियर को अगर आप गौर से देखो तो ये 3 जगहों से ओरिजिनेट का है। एक तो ये टिबिया की पोस्टीरियर सरफेस से कर रहा है, फिर ये दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये पीछे बैकग्राउंड में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन नजर आ रही जो फिबुला और टिबिया के दरमियान में, और थर्ड क्या है, फिबुला की पोस्टीरियर सरफेस है। तो टिबियालिस पोस्टीरियर जो है वो 3 इसके क्या होते हैं, इसके क्या बोलते हैं आप, जगहों से ओरिजिनेट होता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला एंड इंटरवीनिंग इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इन तीनों जगहों से क्या होता है, ओरिजिनेट करता है। और फुट सोल में ये जाके कहाँ पे लगता है, ये नेविकुलर बोन पे अटैच होता है, 3 पे अटैच होता है, और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और फोर्थ, थर्ड और सेकंड ये उस पे मेटाटार्सस की बेस पे जाके अटैच होता है। अगर आप ये गौर से देखो तो ये टिबियालिस स्फीयर की ब्लू कलर में इंसर्शन इसने दिखाई हुई है। और ये कहाँ कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, रेडिकुलर पे, और उसके अलावा
मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, पोस्टीरियर लैटरल क्यूनिफॉर्म, ये 3 बोन्स होती हैं क्यूनिफॉर्म। ये सामने ये फ्रंट व्यू है डॉर्सम ऑफ द फुट का। ये क्या, ये नेविक्यूल बोन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या, ये 3 क्यूनिफॉर्म्स हैं, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लैटरल क्यूनिफॉर्म। और ये इस डायग्राम में इन्हीं स्ट्रक्चर्स की इंफीरियर सरफेस, सोल वाली साइड से, प्लांटर साइड से आप उनको देख रहे हो। हमने ये देखा कि आपका टिबियालिस पोस्टीरियर जो है उस 3 जगह से उसकी ओरिजिन है। एक कहां से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबियस से, फिर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, और फिर तीसरी कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला से। इन 3 जगहों से इसकी ओरिजिन है। और इंसर्शन कहां पे है इसकी, नेविकुलर बोन, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड। और उसके अलावा ये देखो, ये फुट है ना, ये पाँव के अंगूठे की वो है मेटाटार्सल है। उसके अलावा 3 मेटाटार्सल, 5th को छोड़ के 4th, 3rd एंड 2nd मेटाटार्सल्स की बेसिस पे अटैच हो जाता है। और उसके अलावा फिबुलारिस जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट मसल है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, टिबिया। और ये सोलियल लाइन है, सोलियल लाइन के, क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस है टिबिया की, तो सोलियल लाइन के नीचे से लैटरल साइड से ये क्या मसल, डिजिटोरम लॉन्गेस्ट मसल जो है, ये क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है। तो दोबारा देखो, inferior to the posterior surface of the tibia, mid shaft, shaft upper, middle और inferior। तो mid shaft, inferior to the cell line and medial side of the posterior surface। इस posterior surface को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, ये medial side है, ये lateral side है। तो medial side से सारे का सारा ये मसल ओरिजिनेट कर रहा है। और फिर हेलुसिस लॉन्गेस्ट जो मसल है वो कहाँ से, मिड शाफ्ट ऑफ द फिबुला, posterior surface और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब हम दोबारा इसको मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ये आप क्या, ये टिबियालिस एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स थे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये टिबिया की एंटीरियर व्यू है, ये नी जॉइंट का एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये बैक से आप इसको देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपको 2 बोन नजर आ रही हैं, एक ये टिबिया नजर आ रही है और एक फिबुला नजर आ रही है। और दरमियान में इनके क्या, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम पहले सुपरफिशियली हमने 3-4 मसल्स किए, गैस्ट्रोक्नीमियस और प्लांटारिस, ठीक है, और पॉप्लिटियस, ठीक है। पॉप्लिटियस डीप ग्रुप में आ जाता है, पॉप्लिटियस। और उसके अलावा 3 और मसल्स हैं। अब इनके नाम कैसे याद रखने, इनके नाम याद रखने बहुत आसान। वो नाम ऐसे याद रखने कि आपके पास पाँव में, आपके पास एक पाँव का अंगूठा होता है, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, आपके पास डिजिट्स होती हैं, जैसे पाँव के उंगलियां होती है ना, पाँव की उंगलियां, एक अंगूठा होता है और उंगलियां होती हैं, ठीक है। तो अब अंगूठे की वजह से आपको एक मसल का नाम याद हो जाना चाहिए कि हेलुसिस किसको बोलते हैं, हेलुसिस बोलते हैं पाँव के अंगूठे को। और क्योंकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो होता है, ये वो क्या होता है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है। तो इसमें मसल्स के नामों के साथ होगा, फ्लेक्सर होगा, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम। क्यों, क्योंकि ये दो जो हेलुसिस लॉन्गस जो है वो पाँव के अंगूठे को, और ये बाकी फ्लेक्सर डिजिटोरम जो है वो बाकी डिजिट्स को क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। इसलिए इन दोनों के नाम के साथ क्या है, फ्लेक्सर है। एक पाँव के अंगूठे की तरफ आ रहा है तो इसलिए हेलुसिस है, और एक बाकी की डिजिट्स की तरफ जा रहा है इसलिए डिजिटोरम है, ठीक है। तो आपको क्या नाम कैसे याद हो गए, और दोनों लॉन्गेस्ट मसल्स हैं। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट, ये 2 मसल्स आपको नाम याद होना चाहिए। एक पाँव के अंगूठे के लिए, एक बाकी उंगलियों के लिए। एक का नाम हेलुसिस है, एक का नाम डिजिटोरम है, दोनों फ्लेक्सर्स हैं और दोनों लॉन्गेस्ट, ठीक है। और तीसरा मसल कौन सा है, तीसरा मसल जो है वो क्या है, टिबियालिस पोस्टीरियर। जिस तरह आपने टिबियालिस एंटीरियर किया था लेग में, इस तरह आपने एक टिबियालिस पोस्टीरियर मसल भी किया था, कर रहे हो, ठीक है। अब टिबियालिस पोस्टीरियर की ओरिजिन क्या है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया, ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला, और उनके दरमियान में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है उससे सारे मसल, ये रेड कलर का जितना पोर्शन है ये दरमियान में क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, टिबियालिस पोस्टीरियर नीचे जाकर कहाँ पे अटैच होता है,
ये जाके नेविकुलर, मीडियल क्यूनिफॉर्म। अब ये पहले आप इन बोन्स को समझो। ये सबसे पहले ये क्या है, ये नेविकुलर बोन है। क्यों? क्योंकि इसकी शेप वो बोट की तरह शेप होती है इसकी। और उसके बाद 3 छोटे होते हैं क्योंकि ये मीडियल साइड पे है, और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। और फिर तीसरा कौन सा है, ये लैटरल क्यूनिफॉर्म। ये 3 है। और उसके बाद क्यूबाइड बोन है। ठीक है। अब आप इन्हीं तीनों चारों बोन्स को इंफीरियर व्यू से पाँव के तलवे वाली साइड से देख रहे हो, सोल वाली साइड से देख रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी टिबियालिस पोस्टीरियर की ये ओरिजिन थी रेड कलर की, और इंसर्शन कहाँ पे है, इसकी नेविकुलर, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड लैटरल क्यूनिफॉर्म, और उसके बाद क्यूबाइड। और उसके 4th डिजिट, 3rd डिजिट और 2nd डिजिट का जो मेटाटार्सल बोन्स है, उनकी बेस के ऊपर ये जाके मसल अटैच हो जाता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट रह गया और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट रह गया। अब इनका वो क्या होता है, ये इनका एक्शन क्या होता है, या इनका इनका इंसर्शन कहाँ होती है। देखो ये लॉन्गेस्ट है तो ये डिस्टल फेलेक्स तक जाएगा, कि सबसे लंबा है ना ये मसल लॉन्गेस्ट है। और हेलुसिस है तो थंब वाली साइड पे, तो ये थंब, मेटाटार्सल, प्रॉक्सिमल फेलेक्स, डिस्टल फेलेक्स। डिस्टल फेलेक्स की बेस के ऊपर जाके अटैच होगा कौन सा मसल, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सर है और हेलुसिस है और थंब की तरफ जाना है इसने, और लॉन्गेस्ट है, तो इसलिए डिस्टल फेलेक्स तक जाएगा। ठीक है। ये कहां से ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला की शाफ्ट से, और उसके बाद ये वाला पोर्शन, इंटीरियर वाला पोर्शन जो है ना, वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये देखो बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, कहाँ से ओरिजिनेट करेगा ये मसल सारा। और थर्ड कहाँ करेगा, क्योंकि फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट है, तो इसलिए थंब वाली साइड पे जाएगा और डिस्टल फेलेक्स पे जाएगा। और उसके बाद हम देखा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट जो है वो क्या है, वो टिबिया की पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, और मिड शाफ्ट की, शाफ्ट को हमने बताया, और जस्ट बिलो द सोलियर लाइन, ये सोलियर लाइन है, और इसके नीचे ये आगे, तो कहाँ से, पोस्टीरियर सरफेस, inferior to the solear line and medial side, क्योंकि ये देखो ये medial malleolus है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन जो है ना शाफ्ट का, ये medial साइड है, ये सारा यहाँ पे जाके, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी, क्योंकि फ्लेक्सर है, डिजिटोरम है और लॉन्गेस्ट है, तो डिजिटोरम है तो इसका मतलब डिजिट तरफ जाएगा, ये 1 2 3 4, और लॉन्गेस्ट है तो डिस्टल फेलेक्स तक जाएगा, बेस पे लगेगा। 1 2 3 4, ये छोटे छोटे आपको ब्लू कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये इन पे जाके अटैच हो जाएगा। क्या चीज अटैच हो जाएगी, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट। ये हो गया था। ये देखो एक कौन सा है, देखो मैंने आपको ये बताया, टिबिया, ये फिबुला, और ये पोस्टीरियर सरफेस है दोनों की। ठीक है, ये फिबुला की पोस्टीरियर सरफेस है, और बीच में ये गैप है, इन दोनों के बीच में ये गैप नहीं होता, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो ये कौन सा, और जा कहाँ रहा है, थंब की तरफ जा रहा है, देखो ये मोटी है डिजिट इन बाकी से, थंब के डिस्टल फेलेंस पर। तो ये कौन सा मसल हो जाएगा, ये मसल है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट। तो फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट कहाँ पे है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन है, और इसकी इंसर्शन किधर है, जाके डिस्टल फेलेंक्स ऑफ द ग्रेट टो की डिस्टल फेलेंक्स की बेस पे जाके ये अटैच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या था, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गेस्ट। अच्छा जी, फिर उसके अलावा आपका जो बाकी का फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट, वो मैंने आपको ये बताया कि मिड शाफ्ट, inferior to the linear line और medial side of the posterior surface of the tibia, और जाके और इंसर्शन कहाँ पे होगी, डिस्टल फेलेंक्स ऑफ द चारों डिजिट्स की डिस्टल फेलेंक्स की बेस पे जाके आ जाएगा। अच्छा जी, अब नर्व सप्लाई, ये देखो
ये टिबियल ऊपर से शियाटिक नर्व की ब्रांच थी टिबियल ऑमन पेरोनी, ये टिबियल है और ये पॉप्लिटियल फॉसा है, क्योंकि ये आप पोस्टीरियर सरफेस पे व्यू से देख रहे हो। किसको देख रहे हो? आप तो पॉप्लिटियल फॉसा को देख रहे हो। ये टेंडिनस आर्च के अंदर ओपनिंग है, सुराख है, जिसमें से ये स्ट्रक्चर्स नीचे जा रहे हैं। ठीक है, टिबियल नर्व नीचे आ जाती है इसमें से, और ये सोलियस मसल इसने कट किया, आर्च की सूरत में अटैच्ड है। ये सोलियस मसल कट किया और ये आ रहा है टिबियल नर्व, देखो ये सप्लाई कर रही है सारे मसल्स की, जितने भी मसल्स हैं इन सब टिबियल नर्व सप्लाई करती है। और ये फिर क्या करती है, ये मीडियल मेलुलस हील कैल्केरियम के बीच में से ये पास करती है। ये टिबियल नर्व आ गई है। ठीक है, ये क्या है? ये मेलुलस है और ये कैल्केरियम है। इनके बीच में मैंने आपको बताया था एक रेटिनाइकुलम आ जाता है, विच इज कॉल्ड फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम, और उनके बीच में से ये स्ट्रक्चर येलो का पास कर रहा है। और ये क्या? टिबियल नर्व, और ये सोल ऑफ फुट पे पहुंचती है तो मीडियल और लैटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड हो जाती है। अब ये इन स्ट्रक्चर्स को समटाइम्स ये अरेंजमेंट आपसे वो पूछ लेता है। फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के ऊपर नोट आ जाता है आपको कि व्हाट इज फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम जो है वो बेसिकली ये वो स्पैन करता है बिटवीन द मीडियल मेलुलस, और उसके बाद स्पैन करता है ये किसके दरमियान में? कैल्केनियम के दरमियान में, और इसके नीचे से सर्टेन नर्व्स और टेंडन्स और वेसल्स गुजरती हैं। इसके अंडर सरफेस से वो निकलते हैं, सेप्टस निकलते हैं, और वो कंपार्टमेंट बना देते हैं। पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा कंपार्टमेंट। ठीक है, तो उसमें से ये टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन है। ठीक है, मीडियल मेलुलस को एंटीरियरली टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन होता है ये, और पोस्टीरियर टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन है। यानी कि मीडियल मेलुलस एंटीरियरली पोस्टीरियरली फ्लैंक्ड बाय टिबियालिस एंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। और उसके अलावा ये देखो, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन है। ये ब्लू कलर का क्या है? ये साइनोवियल शीथ है इनकी। और ये पीछे क्या है? टेंडनस शीथ ऑफ द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गर। हेलुसिस वो सबसे पीछे होता है, और उसके आगे कौन सा होता है? डिजिटोरम होता है, और उसके आगे कौन सा होता है? क्या कहते हैं? टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन होता है, और उसकी शीथ होती है। और हेलुसिस और डिजिटोरम दरमियान में ये आर्टरी और नर्व पास कर रहे हैं। तो ये समटाइम्स आपसे अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है कि फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, किस अरेंजमेंट में पास कर रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको याद करना है। आपको सबसे पहले टिबियालिस पोस्टीरियर है, फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, और उसके बाद फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस का टेंडन है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या है? आर्टरी और नर्व और न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स पास। ये टिबियालिस पोस्टीरियर वो नर्व है, और ये फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से, फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से गुजरने के बाद ये दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक ये क्या? मीडियल प्लांटर नर्व, और ये क्या? लैटरल प्लांटर नर्व। लैटरल प्लांटर नर्व और मीडियल प्लांटर नर्व, ये दो बन जाती है। ठीक है, और उसके अलावा ये मैं डायग्राम में आपको, ये देखो, ये टिबियालिस पोस्टीरियर नर्व आई, ये फुट का सोल आप देख रहे हो, इंफीरियर व्यू से देख रहे हो, नीचे प्लांटर साइड से देख रहे हो। ये क्या है? ये मीडियल प्लांटर नर्व हो गई है, और ये लैटरल प्लांटर दो में डिवाइड हो जाती है। ये देखो, ये ग्रीन कलर की जो उसने शो की हुई लैटरल प्लांटर नर्व है, और जो येलो कलर की शो की हुई है ये मीडियल प्लांटर नर्व है। और ये किसकी ब्रांचेस हैं? ये ब्रांचेस हैं टिबियल नर्व की। टिबियल नर्व, ये देखो, ये टिबियल नर्व आ रही है, और ये सोल ऑफ पहुंच के मीडियल और लैटरल प्लांटर नर्व, और इसके नीचे से गुजरती है फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से गुजरती है। ये फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से गुजरती है। ठीक है, ये दो में डिवाइड हो गई है ये, और ये टिबियल नर्व है। टिबियल नर्व की इसकी ब्रांच है ऊपर शियाटिक नर्व की ब्रांच। ठीक है, जो शियाटिक नर्व की टिबियल और काउंट पेरोनियल, और टिबियल नर्व यहाँ तो पहुंचती कैसे? पॉप्लिटियल फोसा में से गुजरने के बाद, डिवाइड होने के बाद, ये टेंडिनस आर्च जो होता है ना, सोलियस, ये उसके बीच में से ये गुजर, सुराख में से गुजर ये आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो ये पॉप्लिटियल आर्टरी नजर आ रही। पॉप्लिटियल आर्टरी, ये पॉप्लिटियस मसल है। पॉप्लिटियस मसल के इंफीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग, ये इंफीरियर बॉर्डर है इसका, यहाँ पे ये इससे आर्च में से गुजरती है। ये भी
along with the tibial nerve, और आर्च में से गुजरने के बाद ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी है और एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। और ये क्या आप देख रहे हो, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हो, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को आगे चलाता हूँ। ये देखो, ये शार्ट नर्व है, ये ऊपर से आ रही है शार्टिक नर्व, और शार्टिक नर्व दो में डिवाइड हो गई है, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। और टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व की एक ब्रांच होती है, वो कौन सी होती है, मीडियल की सूरल नर्व और लैटरल सूरल नर्व, और ये मिल के क्या बना देती हैं, सूरल नर्व बना देती हैं। ये क्यूटेनस इनर्वेशन मैंने आपको बताई, ये पॉप्लिटियल फॉसा है, ये बैक ऑफ द नी जॉइंट आप देख, ये सारा पोस्टीरियर सरफेस से आप थाई को और लेग को देख रहे हो, बैक से देख रहे हो ये लेग को आप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये क्या आ गई, एक मीडियल क्यूटेनस नर्व है, एक लैटरल क्यूटेनस नर्व है, सूरल नर्व है, ये दोनों मिलके एक सिंगल नर्व देते हैं, विच इज कॉल्ड सूरल नर्व। और ये किसकी ब्रांचेस है, एक टिबियल की ब्रांच है, एक कॉमन पेरोनियल की ब्रांच है, और वो किसकी ब्रांच है, वो शियाटिक की ब्रांच है, ठीक है। तो ये लेग की पोस्टीरियर और लैटरल सरफेस, सारी पोस्टीरियर लैटरल सरफेस और ये फुट का लैटरल बॉर्डर, ये सारा नर्व से सप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये देखा कि आपका ये देखो, ये एडक्टर हाइटस है, इससे पहले फेमरल आर्टरी होती है जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, वो इस एडक्टर हाइटस से गुजरने के बाद ये बैक पे आ जाती है, नीचे बैक पे आ जाती है, व्हिच इज कॉल्ड पॉप्लिटियल आर्टरी। जो ही इस एडक्टर हाइटस से पास करती है वो अपना नाम चेंज कर लेती है और पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। और पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो फिर क्या करती है कि ये पॉप्लिटियस मसल के इंफीरियर बॉर्डर तक, इस मसल के इंफीरियर बॉर्डर तक ये क्या रहती है, पॉप्लिटियल रहती है। और उसके बाद ये जो सोलियस मसल की टेंडेंस आर्च है, इसको क्रॉस करके ये देखो, ये इस टेंडेंस आर्च को क्रॉस करके ये क्या बन जाती है, टिबियल आर्टरी। टिबियल दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब एक ये सबसे पहले पॉपुलर आ रही है, और पॉपुलिटी, ये पीछे पॉपुलिटियस मसल है, इसके इंफीरियर बॉर्डर के अलोंग ये यहाँ पे दो में पॉपुलर आर्टरी जो है वो आगे जाके टिबियल आर्टरी बन जाती है, टिबियल आर्टरी दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ये छोटी सी ब्रांच आपको नजर आ रही है, और एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी क्या करती है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करती है। एक मिनट, ये देखो, ये इंट्रोशियस, ये आप एंटीरियर व्यू आप देख रहे हो लेग को, ये सामने से देख रहे हो, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन फिबुला और टिबिया के दरमियान में जो मेम्ब्रेन है उसमें एक ओपन सुराख होता है, ठीक है। और ये आर्टरी, ये देखो, ये पोस्टीरियर व्यू है, यहाँ से ये सुराख में से एंटर हुई और ये सामने निकल आई, एंटीरियर उसमें कंपार्टमेंट में आ गई, एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी बन गई है। और जो मेन आर्टरी वो पीछे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बन के नीचे चली जाती है, और वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये एक तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और ये फिबुलर आर्टरी है, दो में डिवाइड हो जाती है। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, फिबुलर आर्टरी जो है वो इट मूव्स टुवर्ड द फिबुला, ये फिबुला बोन है, ये ओब्लिक फिबुला की तरफ जा रही है, और फिबुला की तरफ जा रही है, और फिबुला के मीडियल बॉर्डर के नीचे जाती है, और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल के बीच में रहती है, और ये नीचे चली गई। अब मैं नीचे आपको इसके साथ बताता हूँ कि ये आ गई है, ठीक है। और ये आने के बाद ये देखो यहाँ पे, ये अब यहाँ पे कुछ ब्रांचेस दे रही है, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये टिबिया है, और इधर फिबुला, इनके दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। इसमें नीचे भी एक छोटा सा सुराख होता है, इसमें से परफोरेटिंग आर्टरी एक निकलती है फिबुलर आर्टरी से, और वो कहाँ चली जाती है, ये इसको pierce करती है, इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को। और ये देखो, ये सामने से, ये अब सामने आप फोटो देख लो, पहले बैक से देखते, अब सामने निकल आई है, और निकल के आके इसने ये लैटरल मेलुलस फिबुला का लैटरल मेलुलर ब्रांच है, और आर्कुएट आर्टरी के साथ इसने वो कर दिया। आर्कुएट आर्टरी क्या है, वीआरएस एंटीरियर आर्टरी, जो वीआरएस एंटीरियर कंटिन्यू जाती है इसमें डॉर्सल स्पीडस आर्टरी में, उसकी ब्रांच होती है आर्कुएट आर्टरी, उसके साथ ये अनस्टोमोज कर जाती है। और
इसके अलावा फिर आर्टरी कौन सी ब्रांच दे रही है? ये ब्रांच इधर दी, उसके अलावा कम्युनिकेटिंग ब्रांच दी। इस कम्युनिकेटिंग ब्रांच ने टिबियल आर्टरी जो उसके साथ इसने एनास्टोमोस कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए ये दो ब्रांचेस दे रही है। एक ये क्या लैटरल मेल्युलर ब्रांच, और दिस इज कैल्केनियम। कैल्केनियम जो बोन है, ये आप हील बोन को, ये टेंडो कैल्केनियम है, ये सोल ऑफ द फुट है, ये केनियम है। ये आप इंफीरियर व्यू से देख लो फुट को, ठीक है। ये क्या है? ये आपके पास हील है, ये कैल्केनियम है। और उसके अलावा ये टेंडो कैल्केनियम है जिसपे आके अटैच हो रहा है। और ये सबसे पहले ऊपर से फिबुलर आर्टरी आई, इसने कम्युनिकेटिंग परफोरेटिंग ब्रांच थी, इसने परफोरेट करके आगे चली गई, और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, उसके अलावा लैटरल मेल्युलर ब्रांच है और कैल्केनियल ब्रांच है। इसी तरह जो टिबियल आर्टरी ऊपर से आ रही थी उसने मीडियल कैल्केनियल ब्रांच दी और मीडियल मेल्युलर। अब दोबारा मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी inferior margin of the border of the popliteus muscle, जहां तक ये popliteal रही, और जो ही स्टेनस आर्च को क्रॉस करेगी, जो कि आर्च किसके अंदर है, इसके अंदर एक ओपनिंग आर्च के अंदर, और ये किसके अंदर है, सोलियस मसल का हिस्सा है, ये सोलियस मसल है। इस जो ही नीचे निकली, अब टिबियल नर्व, टिबियल आर्टरी और टिबियल वेन, ये सारी इसी के अंदर होती हैं, इसमें से गुजरती हैं। अच्छा, टिबियल आर्टरी जो है वो दो में डिवाइड होगी, टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर। एंटीरियर इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके आगे चली गई है, ये निकल आई है, ठीक है जी। और फिर ये टिबियालिस एंटीरियर और बाकी के मसल्स के बीच में ये नीचे करती जाती है, और ये जाके डॉर्सल स्पीडस आर्टरी, ये टिबियल आर्टरी। और इसकी सबसे बड़ी ब्रांच जो होती है स्टेबुलर आर्टरी की, वो कौन सी होती है? वो फिबुलर होती है। और फिबुलर जो है वो फिबुलर इसलिए बोलते हैं कि ये फिबुला बोन है, ये ओब्लिकली फिबुलर बोन की तरफ जाते हैं, उसके मीडियल बॉर्डर के अलोंग, और उसके बाद फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस के दरमियान के अंदर रहती है, और उसके बाद नीचे जाती है ये। और ये जब नीचे पहुंचती है तो यहाँ पे आके एंकल जॉइंट के गिर्द ये एक प्लेक्सस बनाती है, और काफी सारी ब्रांचेस देती है, 3-4 ब्रांचेस देती है। सबसे पहले तो परफोरेटिंग ब्रांच है इसकी, ये आप पोस्टीरियर और इंफीरियर, ये सोल ऑफ द फुट है, ये कैल्केनियम बोन है, और ये टेंडोकैल्केनियम है। ये आप पाँव को सोल वाली साइड से देख, तो ये इसने क्या किया, एक परफोरेटिंग ब्रांच थी, इस परफोरेटिंग ब्रांच ने क्या किया, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पेयर्स किया, और ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पेयर्स करने के बाद ये देखो, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, फिबुला, ये टिबिया, इन दोनों के दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। ये इसमें से ये ब्रांच छोटी सी ओपनिंग है इसके अंदर, इसमें से एंटीरियर डॉर्सम ऑफ द फुट पे आ गया। डॉर्सम ऑफ द फुट पे आने के बाद इसने क्या किया, दो ब्रांचेस दी, लैटरल मेल्युलर, और उसके अलावा क्या किया इसने, एक ब्रांच थी जिन्हें आर्कुएट आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर लिया। आर्कुएट आर्टरी ये डॉर्सल स्पीडस आर्टरी है, जो कि टिबियालिस एंटीरियर की कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके अलावा कौन सी इसकी ब्रांच है? इसकी ब्रांच ये है, एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच है जो कि फिबुलर और टिबियल आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, और उसके अलावा इसने क्या किया, एक कैल्केनियल ब्रांच दिया, और एक इसने क्या किया, लैमेलुलर ब्रांच दिया। अच्छा, ये हो गया हमारे इसका, ये देखो, इसी तरह फुट के अंदर आके ये भी लैटरल और मीडियल प्लांटर आर्टरीज में डिवाइड हो गई है, ठीक है जी। इसको पल्स कैसे करते हैं? पल्स के ऊपर आप ये देखो, ये मीडियल मेलुलस की आपने देखा था कि उसके शार्ट टेंडन ब्लड वेसल्स गुजर रही थी जो फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से, वहां पे आपने इधर इसकी पल्सेशन लेनी है। और यंग लोगों में 15 लोगों में ये एब्सेंट होती है, हो सकती है, लेकिन अगर 40-60 ईयर्स से ज्यादा एज है और ये आर्टरी एब्सेंट है, तो मतलब ये है कि कोई आर्टरी की ऑक्लूजन है, और पेरिफेरल आर्टरी की जो डिजीज होती हैं उसमें ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अच्छा जी, ये सब फिर इसमें मसल्स की ओरिजिन एंड एक्शन नर्व सप्लाई, अच्छा जी, ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा ये आपको गैस्ट्रोक्नीमियस मसल
दो हेड्स हैं, इसमें समटाइम्स एक बोन डेवलप हो जाती है जो सीसमोइड बोन, जिसको फिबेला बोलते हैं, ठीक है। और टेंडो कैल्केनियम करता क्या है, ये कैल्केनियम पे जाके अटैच होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सारे प्लांटर फ्लेक्स करते हैं फुट को। ये देखो, ये वो लोअर एंड ऑफ द फीमर है, ये टिबिया है, ये पटेला है, ये साइड से एक साइड नी जॉइंट को देख रहे हो, और ये फिबेला बोन है। और इट इज पैथोलॉजी, ये समटाइम्स लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस में एक एक्स्ट्रा बोन डेवलप हो जाती है, फिबेला बोलते हैं। और ये एक्लीज टेंडन है, जिसका मैंने बताया। अब ये साइड से देख रहा हूँ, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस टेंडन को ऊपर को पुल करेगा, एज ये कैल्केनियम अटैच है, कैल्केनियम ऊपर को पुल होगी, और ये फुट आगे से क्या करेगा, ये नीचे जमीन की तरफ इसकी मतलब प्लांटर फ्लेक्स जाएगा, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्स हो जाएगा। तो ये टेंडो कैल्केनियम और ये जो बैक के जो मसल्स हैं, जो सुपरफिशियल ग्रुप है, ये क्या करता है, प्लांटर फ्लेक्स करता है, और ग्रुप क्या करता है, वो आगे डिजिट्स को फ्लेक्स करता है। और समटाइम्स क्या है, ये टेंडन जो होता है माइक्रो ट्रॉमा की वजह से इसमें टेंडनाइटिस डेवलप हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसको टेंडनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, टेंडनाइटिस ऑलरेडी टेंडनाइटिस चल रहा होता है, और समटाइम्स क्या हो जाता है कि ये टेंडन पूरा रप्चर हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और ये सारा मसल बैली ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ये टेंडन रप्चर हो गया, मसल बैली सारी यहाँ, मसल बैली तो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होती है, ये सारी यहाँ पे वो हो जाती है, जमा हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि समटाइम इसको बैक पे यहाँ पे हैमर के साथ, ये प्लग वो हैमर होता है, इसको इसका वो चेक करने के लिए, एंकल रिफ्लेक्स करने के लिए वो करते हैं इसको, ठीक है जी। और एंकल रिफ्लेक्स के यहाँ बैक के ऊपर हिट करते हैं, तो रिफ्लेक्स क्या होता है, कोई भी रिफ्लेक्स जो होता है मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स, कि इसके अंदर स्पेंडल्स होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है, जिस तरह ये ब्लू कलर के वहाँ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर वहां से क्या होता है, इंटरनेशनल न्यूरॉन, और वहां से वापस रेड इसके जरिए मसल तक वो फाइबर आ जाता है। तो आपने फॉर एग्जांपल इसमें इस ड्रामा में दिखाया वो तो क्वाड्रिसेप वो नी जॉइंट रिफ्लेक्स है, लेकिन ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी होता है, एंकल रिफ्लेक्स का भी होता है। तो आपने यहाँ पे हिट किया, हिट से मुराद ये कि जेंटली आपने टैप किया, नॉट हिट, टैप किया लिगामेंटम पेटेली के ऊपर, और वहां से इंफॉर्मेशन ब्लू कलर के स्पाइनल में गई, वहां से इंटरनेशनल न्यूरॉन, और वहां से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन मसल्स को कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट करो। तो इसका पर्पस क्या है टैप करने का, इसका पर्पस ये है कि देखो आपने यहाँ पे टैप किया और वो नी जर्क प्रोड्यूस हुआ, तो आपको पता चल गया कि जो है इसका सेंसरी पाथवे भी ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक सर्किट, और जो वापस लेके आ रहा है, यानी कि ये पूरा पाथवे जो काम कर रहा है, यानी कि सेंसरी पाथवे भी, स्पाइनल कॉर्ड भी, और मोटर पाथवे भी ठीक काम कर रहा है, ठीक है जी। और टेंडो कैल्केनियम रिफ्लेक्स, ये टेंडो कैल्केनियम रिफ्लेक्स, ये अभी आप इसमें जरा चेक करो इसको। अब मुझे आज जिम और क्लास में मुझे 15 मिनट में कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये आप चेक किया कि किस तरीके से ये देखो, ये बैक ऑफ द जॉइंट पे टेंडो कैल्केनियम को टैप कर रही है, और आगे फुट ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। यानी कि ये यहाँ टेंडन के अंदर क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं, और वो इंफॉर्मेशन को लेके स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के खास लेवल पे, और वो देखो आपने यहाँ पे मैं इसमें मेंशन भी किया हुआ है, S1 और S2 जो सेगमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का ना, वो इसमें वो आता है, इन्वॉल्व होता है। ये देखो,
यहाँ पे इधर इसने टैप किया यहाँ बैक के ऊपर, यानी कि ये इस तरह की एक इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई, वहां से इसने इंटरनल न्यूरॉन और वहां से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई कर रहा है, मसल, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नी जॉइंट जर्क प्रोड्यूस करेगा। यही क्योंकि मुझे वो डायग्राम नहीं मिली एंकल रिफ्लेक्स वाली, नहीं तो मैं वही लगाता, वो अवेलेबल नहीं थी कहीं पे भी नेट पे, तो ये इसलिए मैंने आपको, मैकेनिज्म यही है, मैं आपको एंकल रिफ्लेक्स समझा रहा हूँ। ये आपने इस डायग्राम, इसमें आपने वीडियो में देखा कि दोबारा एक दफा इसको देखो। जी, अब आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ, बस ये छोटी सी एक दो बातें रह गई। ये टेंडोकैल्कियम है और ये बरसा है, ठीक है जी। दो बरसा होते हैं, एक कैल्केनियम बोन और स्किन के दरमियान में होता है ताकि स्किन इसके ऊपर मूव कर सके, इसको सबक्यूटेनियस बरसा बोलते हैं। एक टेंडोकैल्केनियम और कैल्केनियम के दरमियान में होता है, इसको बोलते हैं रिट्रोकैल्केनियल बरसा, यानी कि इस कैल्केनियल टेंडन के पीछे इनका समटाइम्स इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन जो है ना, हील में पेन होता है और चलने में दुश्वारी होती है, और आपकी एक्टिविटीज सारी हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या, स्केलेटल मसल पम्प, इसमें ये जो काफ मसल, जितने भी सोलियस मसल को पेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट? क्योंकि जब ये आपने देखा कि सारे स्ट्रक्चर, वेन्स वगैरह सोलियस मसल और डीप मसल्स के दरमियान में होते हैं, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये गैस्ट्रिक बैली वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये स्क्वीज करते हैं इसका, जो पड़ा था वीनस ड्रेनेज, उसमें मैंने सारी बातें बताई हुई हैं आपको। तो ये को स्क्वीज करता और उसको ऊपर सेंड करता, और ये वाल्व जब वापस नीचे आने की कोशिश करता तो ये वाल्व क्लोज हो जाता है, यानी कि ये मस्कुलो वीनस पंप पे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है जी। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया, और आप अभी मैं कोशिश करूंगा इसका वीडियो बना के उस पर डाल दूं, और बाकी आज का लेक्चर वाकई हमारा थोड़ा सा काफ़ी ख़राब, क्योंकि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बना के डाल दूँ। सर आप इसकी स्लाइड्स दे देंगे? मैं स्लाइड की शेयर कर दूँ, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।